कल हमने बताए थे निफ्टी में गैप अप होगा और जो लोग पुट बाइंग किए ट्रैप होंगे। क्या बोला था पहले सुन लीजिए। अगेन अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगा। ठीक है, 76,500 77,000 तक जब यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनना जरूरी है। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, इसमें भी बनना जरूरी है। ठीक है, बॉक्स पैटर्न बनाएगा तो फिर अगेन यहीं पे बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे को आएगा, ब्रेकडाउन करेगा, फिर ऊपर को जाएगा। मैक्सिमम लोग क्या देखे होंगे, ये मल्टीपल टाइम 2 बार सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पे पुट साइड का काफी ज्यादा आज लेके गए होंगे। मॉर्निंग में जो कॉल लिए होंगे अपना कॉल को काटे होंगे और फ्रेश पुट में यहाँ पे बैठे होंगे। तो इन्हीं को काटने के लिए मार्केट ने क्या करेगा, अगेन कल बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक करने के बाद मैक्सिमम लोग ट्रैप होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू JLR ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, तीन स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी, उसके साथ साथ सेंसेक्स का जो कॉल दिए थे उसके बारे में बात करेंगे, डाटा के बारे में बात करेंगे, डाउ जोन्स के बारे में भी बात करेंगे, और निफ्टी का जो एक्सपायरी है थर्सडे को उसके बारे में बात करेंगे। और जो वीडियो मैंने कल बताया था गैप अप में, जो भी अभी भी जो भी प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं कितना सटीक जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो कम्प्लीटली सब चीज के बारे में एनालिसिस करेंगे। और जो मैंने आज कॉल दिया था आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, 2 कॉल, क्योंकि जब तक सटीक नहीं होता तब तक हम कॉल नहीं देते हैं। 46,500 का जो कॉल है, सॉरी 49,500 का जो कॉल है, अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ। और भी एक कॉल दिया था मोबीक्विक का, उसका भी टारगेट मैक्सिमम अचीव हुआ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, पहले सेंसस का एक्सपायरी था उसके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक चीज के बारे में, क्योंकि दोस्तों 20 मिनट के अंदर में सारा चीज कंप्लीट करना है। 3 स्टॉक वीडियो, उसके साथ साथ आप लोगों को डाटा, एवरीथिंग सारा कंपाइल करता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा होता है। तो कृपया स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप करके भी जा सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, मैंने पहले सेंसेस को कल बताया था, मैंने बॉक्स पैटर्न के बारे में समझाया था, और यहाँ पे जो तीनों स्पाइक आया था, ये जो तीनों स्पाइक आया था, ये तीनों स्पाइक को जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक मार्केट में बुलिश नहीं होगा, सेंसेक्स नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो लोग कल फ्रेश लिए थे पुट बायर्स, क्योंकि नवंबर मंथ का मैंने क्लियर कट आप लोगों को दिखाया था। नवंबर मंथ का जो लो था 18 नवंबर का, उस लो को ब्रेकडाउन किया, तो मैक्सिमम मंथली ब्रेकडाउन में मैक्सिमम लोग भी एंट्री हुए, तो सब लोग ट्रैप हो गए। तो आज ऑफसाइड किया, सब लोग कॉल बाइंग किए, ट्रैप किया, हम सेंसेक्स में बिल्कुल अवॉइड किए। बट एक छोटी सी कॉल बना था जो सेंसेक्स का जो कॉल के साइड में, यहाँ पे मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं बना, सेकेंड टाइम में जो बना, इसको जो ब्रेकआउट किया ना, तो एक ही बारी में टारगेट अचीव कर दिया। तो इसलिए दोनों टारगेट कर दिया, इसलिए हमने अवॉइड किए। अगर इसके हाई को ब्रेक करता तो ये हमने बैठते। तो ये सारा चीज रूल्स रेगुलेशन वगैरह आपको जानने के लिए आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं। और लाइफ टाइम जुड़ने के लिए आप इसमें अभी फिलहाल 3 मंथ का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल फ्री है, और 7 डेज ट्रायल भी आप लोगों को दिया जा रहा है, ज्वाइन हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 50% का ऑफ एवरीथिंग सारा कोर्सेज में आपको दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आगे बढ़ते हैं एक एक चीज़ के बाद। अब पहले आइए, मैंने जो बार बार आप लोगों को बताता हूँ, इंडिया विक्स देख लीजिए। इंडिया विक्स में 16.50 के आसपास नहीं जा रहा है। और पहला ये स्पाइक के बाद, ये जो पहला स्पाइक आया था 23 तारीख को आया था दिसंबर को, उतना स्पाइक अभी तक आया नहीं। मतलब 18 के अबव जब तक नहीं जाएगा तब तक मार्केट नहीं गिरेगा, ज़्यादा हैवी क्रॉस नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, अलर्ट रहना है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, जल्दी एंट्री मत लीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, कम से कम 17 के बाद तो निकले, तब जाके हम बेरिस जाएंगे। बट निफ्टी का जो टारगेट है अभी फिलहाल, निफ्टी का जो टारगेट है यहाँ पे देख लीजिए, निफ्टी 50 का जो टारगेट हमारा है 23,000 का, वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ये 23,000 का जो टारगेट है 4 आवर का टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लो, 4 आवर का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बना था, ये बनाया था, आप लोग देख लीजिए, नीचे डेट भी देख लीजिए, डेट दिखा रहा है 27 मई को, ये 2024 को, ये जो रेजिस्टेंस लिया था, जहां से कम नहीं तो यहां से कम डाउन आया था, इस रेजिस्टेंस से यहां तक, मैंने आपको दिखा देना चाहूंगा।
और निफ्टी का जो 1200 पॉइंट का क्या कनेक्शन है उसके बारे में भी जानेंगे। ये देख लीजिए, कम से कम 678 पॉइंट डाउन आया था। ठीक है, तो यहाँ से बाउंस बैक आया, फिर उसको बाद ऑफसाइड को गया। तो ये एक रेजिस्टेंस है जो 23,070 तक आता है, बट 23,070 से भी लो हमारा मार्केट मार चुका है। ठीक है, 23,070 से नीचे भी लो मार चुका है, 54 तक जा चुका है। ठीक है, बट फिलहाल जो 61% है, ये 61% मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप एक लॉजिक देख लो, जो लोग बोलते हैं कि सर आप ज़्यादा कॉल क्यों नहीं देते हैं, मैं इसी के लिए नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे जब तक श्योर शॉट नहीं होता तब तक मैं कॉल नहीं देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, दिसंबर मंथ से अभी एक ट्रिक चल रहा है 1200 पॉइंट का, 1100-1200 पॉइंट का निफ्टी। देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरा, कम से कम 1200 पॉइंट के आसपास गिरा, फिर यहाँ से नीचे को गिरा, देख लीजिए कम से कम 1200 पॉइंट को गिरा। और फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ से जो गिरा है कम से कम 1150 1200 पॉइंट का। तो ये 1200 पॉइंट में कितना रिवर्सल देता है वो भी देख लो आप। 1200 पॉइंट में रिवर्सल देता है 1200 पॉइंट में रिवर्सल देता है 1000। तो अप्रोक्स 1200 पॉइंट से रिवर्सल देता है 800 से 900 आपको रिवर्सल देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम काफी ज्यादा हाई हो गया है। तो वो प्रीमियम वीकली नहीं है, मंथली है, तो उसको डीके करने के लिए इतना ज्यादा हाईली वोलेटिलिटी होता है। ठीक है, उसमें हमको फायदा उठाना है। और सबसे बड़ी बात है, और एक चीज मैंने आपको याद दिला देता हूँ, पहले मिड कैप निफ्टी को दिया था मंथली एक्सपायरी में मूव, उसके बाद निफ्टी मूव दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट बारी है बैंक निफ्टी का मूव। ठीक है, बैंक निफ्टी का मूव बाकी है। और मैंने क्लियर कट आपको कल का वीडियो में, हमारा चैनल में पड़ा हुआ है, कल का वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने इसमें क्लियर कट आपको बताया था कि मार्केट इतना गिरने के बाद बैंक निफ्टी 700 से 800 पॉइंट का मूव करेगा, और निफ्टी 300 से 400 पॉइंट का मूव करेगा। और वो आज आप लोग देख लिए, सबूत आप लोग देख लिए। चलिए अभी निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को सीधा आ जाते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लीजिए आज हुआ क्या है। ये ट्रेन लाइन वगैरह मैं हटाऊंगा नहीं, ठीक है, ये ट्रेन लाइन वगैरह हटाऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर भी एक बार मैंने हटा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। आज हुआ क्या है, यहाँ पे जितना सारा लोग यहाँ पे गैप गैप अप किया, गैप अप करने के बाद हमेशा क्या करता था, गैप अप करता था तो गैप फिल करता था, गैप डाउन करता था तो गैप फिल करता था। यहाँ पे गैप फिल नहीं किया, इसे पहले फिल कर दिया। ठीक है, और एक चीज है, जो बॉक्स पैटर्न मैंने बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, जो न्यू जुड़े हैं उनको भी तो पता नहीं होगा, ये बॉक्स पैटर्न को बिल्कुल ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, ये लोग देख लो, आप सब लोग देख लीजिए, यहाँ पे बॉक्स पैटर्न को बखूबी निभाता है ये। देख लीजिए, ये बिल्कुल बॉक्स पैटर्न बना है। तो बॉक्स पैटर्न जब बना है, कल का वीडियो मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, ये बॉक्स पैटर्न से बाहर आ चुका है, तो यहाँ से कि बाउंस बैक करेगा, तो मेरे को अप्रोक्स 23,500 तक, 23,000 का तो टारगेट अचीव हो गया। तो इसी महीने एक्सपायरी में 23,500 तक तो बाउंस बैक आना चाहिए। फिर अगेन कॉल बाहर आएंगे, फिर उसके बाद गैप डाउन होके आएगा। और बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा कहाँ तक आएगा। तो ये बॉक्स पैटर्न को हो सके मार्केट अभी और कुछ दिन तक फॉलो करे। ठीक है, और आज जो लोग बाई किए हैं, मैं सारा चीज़ हटा देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए मुझे ईजी होगा, क्योंकि ये सारा ट्रेन लाइन वगैरह जो भी मैं ड्रॉ करता हूँ जल्दी हटाता नहीं हूँ। मेरा रेड जोन अभी तक 22,500 में पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक रेड जोन है 23,900। ये दोनों रेड जोन को मार्केट अभी तक तोड़ा नहीं है। और ये जो सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया है 15 मिनट का, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फॉल्स ब्रेकडाउन, यहाँ पे सपोर्ट लिया। आराम से मैं लॉजिकली आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा होता है। 3 बार, और चौथा बार ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे को आ जाएगा। और अपर साइड का देखो, एक बार लिया है और सेकेंड टाइम नहीं गया है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ 23,500 हो सके 2 दिन में आ जाए। ठीक है, नोट कर लो, हो सके 3 दिन में आ जाए, बट 23,500 तक तो आना जरूरी है। ठीक है, तभी प्रीमियम डीके होगा, तभी मजा आएगा मार्केट में। फिर कॉल बायर्स आएंगे, फिर गैप डाउन करके फिर उनको क्या करेगा, उनका प्रीमियम डीके करेगा। यहाँ पे एक बार टच हो गया, दोबारा टच हो गया, तीसरी बार जो अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम जो आप लोगों को सिखाते हैं 99 के कोर्स में सिखाते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं 7 डेज ट्रायल के साथ। अब हुआ क्या है, क्या मार्केट यहाँ पे अगेन बॉक्स पैटर्न बनाएगा? ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जैसे आया था, यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बनाया था, सेम कहानी था। गैप डाउन हुआ, फिर गैप अप किया, फिर रेंज बाउंड बना दिया 3-4 दिन, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को गया।
तो क्या अभी रेंज में फंस गया क्या मार्केट? तो इसलिए जो बॉक्स पैटर्न मैंने आपको बोला था, ये सेकंड बॉक्स पैटर्न का मुझे डाउट लग रहा है। ये सेकंड बॉक्स पैटर्न अगर बनेगा, अगर ये सेकंड बॉक्स पैटर्न बनेगा, तो इसका रेंज होगा, आप लोग देख लो, इसका रेंज कम से कम 23,000, 23,900 तक होगा इसका रेंज। ठीक है, ध्यान रखिए, 23,900 तक। अगर 23,900 तक इसका रेंज हुआ, 23,900 से लेकर 23,800 तक ये वाला रेंज हुआ, तो ये फिर और नीचे को आएगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, बट अभी 2 हफ्ता और बाकी है। ये तो हो गया, ये तो हो गया पहला हफ्ता का, ये हो गया पहला 2 हफ्ता का लाइन क्लियर। अभी नेक्स्ट 2 हफ्ता में क्या होगा? नेक्स्ट 2 हफ्ता में एक हफ्ता रेंज बाउंड, एक हफ्ता अपसाइड। ठीक है, तब तक हो सके 23,800 तक आए, और 22,500 का टारगेट तो मेरा डाउन साइड का पेंडिंग है ही है। ठीक है, और अपर साइड का 23,500, ये मंथ का एक्सपायरी। फिर 23,500 के बाद फिर नीचे को आएगा, ताकि जो भी हो। ठीक है, ये चीज आपको नोट करके रख लो, आपको जानना जरूरी है। और सबसे यूजफुल वीडियो मैंने कल आप लोगों के लिए बताया हूँ, ये वाला वीडियो, ये वाला, और एक तरह का वीडियो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, एक तरह का वीडियो बिल्कुल मत भूलना, उसमें सारा चीज मैंने आप लोगों को बताया हूँ, कैसे आप लोग ट्रेंड लाइन वगैरह एवरीथिंग सारा चीज ड्रॉ करके आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अभी कल का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे होगा मेरे लिए, फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, मैंने आपको बताता हूँ, 23,500 मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 23,000। ठीक है, नोट करना तो नोट कर लो, 23,000 मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। 23,000 को फिलहाल इस हफ्ते या तो फिर अगले हफ्ते ब्रेक ना कर पाए, ये रेंज में जा सकता है मार्केट, ये रेंज में जा सकता है, और ये वाला गैप को फिल ना करे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी गैप पड़ा हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा, क्या क्या बताऊं, लेट होते रहता है समझाने के लिए आप लोगों को डिटेल्स में। तो कल के लिए आपको बाइंग क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखो, कल के लिए आपका इस रेंज के बीच में कभी भी बाई नहीं करना। क्लियर कट आप लोगों को स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, ये वाला जो रेंज है 23,320 से लेकर 23,073, नोट कर लो, 23,320 और 23,073, इस बीच ये हो गया नो ट्रेडिंग जोन। मैं आपको पहले बता देता हूँ, नो ट्रेडिंग जोन, नीचे आएगा तो बाय करना, ऊपर को जाएगा तो सेल करना, छोटा छोटा क्वांटिटी में लेना। ठीक है, अगला 4-5 दिन जो भी हो। ठीक है, ये ट्रैपिंग जोन है, बिल्कुल रेंज बाउंड जोन है, रेंज बाउंड में रहेगा। तभी भी अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, अगर कोई बाई करना चाहता है, तो 23,245 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आप लोगों को 279 का, उसके बाद 320, उसके बाद ये गैप फिल के चक्कर में नहीं पड़ना। 15 मिनट का अगर सस्टेन किया, इसको ब्रेकआउट किया, तो ही जाके टारगेट आपका ये वाला मिलेगा, 429 से लेकर 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड, डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 23,140 के नीचे। पहला सपोर्ट 102, दूसरा मिलेगा 54, उसके बाद 23,000 तक का। 23,000 मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको मेरे ख्याल से गैप डाउन में ही क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा, या तो फिर अगर कल अगर मार्केट नीचे को आया, यहीं से बाउंस बैक करेगा, एक अच्छा सा कॉल हमको मिलेगा, फिर अगेन ब्रेक डाउन करेगा तो ही नीचे को जा सकता है। ठीक है, राउंड नंबर है, उसका भी ट्रिक हमने अपना जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जो जुड़ते हैं और जो कोर्स करते हैं 99 का, 26 जनवरी से स्टार्ट होगा, उनको हमने बताते हैं। और मेरा इस जो हफ्ते का जो मंथली एक्सपायरी हो, सॉरी वीकली एक्सपायरी होगा, तो 23,500 में, सॉरी 23,300 से 500 के बीच में ही क्लोज होना चाहिए, जो वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी बैंक। और कल आपको 23,250 का कॉल और पुट में रखना नजर। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक हमारा नीचे को आने के बाद, सारा लेवल ब्रेक इवन करने के बाद फिर ऑफसाइड को जा रहा है, तो अभी कॉल फिलहाल नहीं लेना। और 161% ये वाला और एक टारगेट बाकी है, बट फिलहाल इतना डाउन ट्रेंड में आ गया, जैसे 1200 पॉइंट का मैंने बताया, किस में बताया आप लोगों को, निफ्टी में। फिलहाल निफ्टी का भी एक गैप पेंडिंग है, ये वाला गैप पेंडिंग है, गैप फिलअप हुआ ही नहीं है, बट क्या हो गया, बैंक निफ्टी का फिलअप नहीं हुआ है, बट निफ्टी का फिलअप हो गया। तो फिर आपको करना क्या है, इसमें सारा लेवल्स वगैरह सारा कुछ मैंने ड्रॉ किया हूँ, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मैं लेवल्स बता देता हूँ। कल के लिए बैंक निफ्टी का ब्रेक इवन पॉइंट ये वाला होगा, 49,068 के अबव, 49,068 के अबव बाई करना। और पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 261 का, उसके बाद का मिलेगा रेजिस्टेंस 533 का, उसके बाद 711, उसके बाद 813 तक का टारगेट, और उसको ब्रेक करेगा तो 50,000 तक का टारगेट। और मैंने जो आप लोगों को बोला था बैंक निफ्टी में मूव का, यहाँ पे चेक कर लो आप लोग, डाउन साइड से 700 पॉइंट का मोमेंटम आज दिया है,
देख लीजिए 1000 पॉइंट का मोमेंटम दिया है डाउन साइड से, जहां से क्लोजिंग था। तो 800 से 800 पॉइंट का मैंने बोला था वो आज ही कंप्लीट हो गया। और डाउन साइड का आपका सेलिंग करना है, एग्रेसिव सेलिंग करना, 48,703 के नीचे पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 529 का, उसके बाद का 48,403, उसके बाद का गैप फिल के लिए नहीं ट्रेड करना फिलहाल 48,134, बट ट्रेड ले रहे हो तो बुक करते रहना 48,000 सॉरी 47,936। और ध्यान रखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, एक तरीका आप लोग देखो 30 दिसंबर का देखो, मेरा टारगेट 46,000 और 21,500 तक का डाउन साइड का टारगेट, और 49,500 का टारगेट जो इसी वीक का था, वो टारगेट अचीव भी हो गया, आप लोगों के सामने हो गया। ठीक है, अब डाटा डाटा देख लो, डाटा में बताया नहीं, मैं बीच में भूल जाता हूँ। डाटा में देख लो, सिर्फ और सिर्फ कितना 200 करोड़ का डिफरेंट है, तभी भी मार्केट इतना ऑफ साइड में है। ठीक है, एफआई तो सेलिंग कर ही रहे हैं। और इंडेक्स में देखो, एफआई ने हैवी बाइंग की है। इंडेक्स जो ऑप्शन है निफ्टी 50 में 15,000 करोड़, निफ्टी बैंक में 7,000 करोड़ का बाइंग की है। ठीक है, और डीआई कैश में क्या किए हैं, कैश में डीआई ने बाई किए, एफआई ने सेलिंग की है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अभी भी 2,000 करोड़ का क्या है, सेलिंग है, सॉरी 200 करोड़ का सेलिंग है, तभी भी मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर को है। तो देख लो क्या ट्रिक, क्या पॉलिटिक्स ये लोग खेल रहे हैं, जो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ना ही आपको आ रहा है ना ही मेरे को आ रहा है। अगेन देखो, फिर अगेन गैप अप हुआ, दाउ जोन्स अभी अगेन गैप अप हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो आराम से देखो, टेंशन मत लो, जल्दीबाजी मत करो। दाउ जोन्स देखो अभी 152 पॉइंट गैप अप खुला है, यही तो मैं बोल रहा हूँ 1200-1300 पॉइंट ऑफ साइड जाएगा कि ट्रैप करेगा। तो जो लोग कॉल लिए हैं ट्रैप होंगे कि क्या होंगे, तो बॉक्स पैटर्न जो मैं बोला था कल वाला वीडियो में, उसको क्लियर कट देखना, इसको आपको समझ में आएगा। सेंसस का जो वीडियो बनाया मैंने कल वाला वीडियो, उसको देखिएगा, अगर अच्छा लगता तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डाउन साइड का टारगेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया, निफ्टी बैंक का ये वाला डाउन साइड का 47,954 तक का टारगेट, और कंप्लीटली कल 49,000 का कॉलर पुट में रखना है नजर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को सारा चीज बता दिया। अब निफ्टी मिड कैप जो है, मुझे भरोसामंद अभी लग रहा है निफ्टी मिड कैप, आपका अच्छा खासा बाइंग इसमें आया है, तो इसलिए मैंने इसको भी बता देता हूँ। निफ्टी मिड कैप में आपका बाइंग बनेगा 12,085 के अबव, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 154, इसको ब्रेकआउट करता है तो 190, 225, उसके बाद 282, उसके बाद 235, उसके बाद 384, उसके बाद 400 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 11,987 के नीचे, सपोर्ट मिलेगा 950 का, उसके बाद का 914, उसके बाद का 852, उसके बाद का सीधा सीधा 798 से लेकर 750 तक टारगेट। 12,050 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। अब यहाँ पे देख लो, तीन स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चुना हूं। पहला अपोलो स्टॉक है, अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल का बाइंग बनेगा आपको 6740 के अबव, पहला मिलेगा आपको 6769, 6800, 6838, 6867, 6900। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है डे लो के नीचे 6683 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 6664, उसके बाद 6645, 6607, उसके बाद 6573, उसके बाद 6545, 6500 का डाउन ट्रेड का टारगेट। सेकंड है आप लोगों के लिए एशियन पेंट। एशियन पेंट का तो हमारा निवेश है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं, बट बाकी जो लोग गोल्डन मेंबर हैं उनको पता है। बाइंग बनेगा 2245 के अबव, पहला मिलेगा 50 का, उसके बाद का 55, 60, 65, 70, 75 तक टारगेट। डाउन साइड 38 के नीचे, पहला 31, 25, उसके बाद 18, 10, 2200 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है प्रसिस्टेंट। प्रसिस्टेंट जबरदस्त मूव करता है, जब भी करता है, ध्यान रखो। यहाँ कल अगर ब्रेकआउट करता है 5919 के अबव, पहला बाइंग मिलेगा आपको 5956 का, 6000, उसके बाद का 6060, 6100। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 5860 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 5833, 5800, उसके बाद का 5760, उसके बाद 33, 5700 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों डाटा तो देख लीजिए आप, डाटा मैंने बीच में इसलिए बता नहीं पाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ चीज़ मैं भूल भी जाता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो जो भूल जाता हूँ कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैंने आपको इम्प्रोवाइज करने के लिए उसको मैंने एक साथ में कंपाइल करने के लिए आपको बोलूँगा, क्योंकि आपको बार बार मैंने रिमाइंड करना पड़ता है, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, स्किप करके चले जाते हो, इसलिए मेरे को हर वीडियो में कई कई चीज़ नया नया बताना पड़ता है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये मैं निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी में मैक्सिमम 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है, उसे मैक्सिमम कॉल राइटर, और यहाँ पे 23,000, इस बीच में ही मार्केट कल एक्सपायरी होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं थर्सडे को एक्सपायरी कहाँ पे होगा, कब होगा,
और कितना में होगा वो तो हम कॉल पुट कल दे देंगे, ठीक है। कल जो वेडनेसडे का वीडियो बनाएंगे उसमें निफ्टी का कॉल पुट दे देंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए अहम है वो मैंने आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते।